जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बड़े मंगल पर किए जाने वाले कुछ उपायों की चर्चा हमने पिछले वाली वीडियो में भी की है। उसी कड़ी में एक और महामंत्र की हम बात करेंगे और ज्येष्ठ के महीने में कुल मिलाकर के 8 बड़ा मंगल है। इन दिनों में तो किया ही जा सकता है, वैसे भी किसी विशेष दिन में, किसी भी मंगलवार को या फिर ऐसे विशेष दिन जो आते हैं पर्व त्यौहार के, किसी भी दिन इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और ये रात्रि साधना है और इसमें सिंदूर का प्रयोग करना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आप वहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो सिंदूर है ये समर्पण का प्रतीक है और हनुमान जी के ऊपर इस मंत्र के माध्यम से सिंदूर अर्पित किया जाता है। तेल मिश्रित नहीं, सीधे सिंदूर, क्योंकि बहुत सारी परंपराओं में सीधे सिंदूर चढ़ाने की बात देखने में आती है। और वैसे भी जब हनुमान जी ने माता सीता जी से पूछा था कि आपने मांग क्यों भरा है सिंदूर से, तो उन्होंने बताया था कि इससे प्रभु राम प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी ने तो सिंदूर ही उड़ाला था, उसमें तेल तो मिश्रित किया नहीं था। ये तो बाद में फिर ये भक्तों के अपने भाव बने। तेल क्यों मिलाते हैं, अलग अलग तेल का क्या महत्व है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ सीधे सिंदूर अर्पित करना है और इसको कोई भी कर सकता है। इसमें महिला पुरुष का भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि इसमें लेपन तो करना नहीं है। जैसे पुष्प अर्पित करते हैं वैसे ही सिंदूर अर्पित करना है, तो स्पर्श की बात नहीं है। इसलिए किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं है। नहीं तो बहुत बारी बातें हो जाती हैं कि महिलाएं कैसे स्पर्श कर लिया किसी ने। हालांकि इसका कहीं कुछ लिखित प्रमाण दिखाई नहीं देता, लेकिन एक परंपरा में बातें आई कि शुद्धता के हिसाब से, पवित्रता के लिए जो विग्रह है स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैसे तो पुरुषों को भी हमेशा नहीं छूते रहना चाहिए। अब हम लोग मंदिर जाते हैं तो जो अधिकृत पुजारी हैं वो स्पर्श करते हैं। अब जा के हम लोग तो स्पर्श करते नहीं, करना भी नहीं चाहिए। जो अधिकृत हैं उन्हें करना चाहिए, नहीं तो फिर मर्यादा भंग होती है। तो एक महामंत्र है, ये रात्रि में ये करना है। हाथ पाँव धो करके आप बैठ जाएं और उसके बाद दिया जला लें, एक जल का पात्र रख लें, कुछ पुष्प वगैरह अर्पित कर दीजिए। कुछ है चढ़ाने को, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो चढ़ा दीजिए हनुमान जी को। गणेश जी का नाम लेके 5 मिनट राम जी का सुमिरन करके एक बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ के जो भी परेशानी है हनुमान जी के सामने कहते हुए, एक मंत्र है हनुमान जी का, ये महामंत्र है। अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। ये हर प्रकार की रक्षा व्यक्ति की से हो जाती है, नख से लेकर शिख तक। जैसे दुर्गा कवच जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें माता से प्रार्थना की जाती है कि मेरी हर प्रकार से रक्षा करें, मेरी हर प्रकार के भयों से रक्षा करें। बेवजह जो मैं डरता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, भयभीत रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, इससे मुझे मुक्त करें। और मुक्त व्यक्ति कैसे होगा, जब वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब कोई आर्थिक समस्या को लेकर के चिंतित है तो ये चिंता कैसे दूर होगी, जब उसको अर्थ मिल जाएगा। रुपए पैसे की कमी है, रुपए पैसे मिल गए तो चिंता दूर हो गई। तो उसको इस अर्थ में देखना है कि उन समस्याओं का निराकरण करके ईश्वर आपको भयमुक्त करते हैं। नहीं तो सिर्फ जुबानी बात करने से तो कोई भयमुक्त होता नहीं है। अब किसी के पास पैसे ना हो, कोई कहता रहे कि नहीं आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, एकदम चिंता मत कीजिए, लेकिन उसकी चिंता तो जहाँ है वहीं है। तो जितने भी मंत्र हैं उसका सीधा अर्थ समझ लें कि बहुत सारी बातें उसमें छिपी हुई रहती हैं। अब जब हम कहते हैं कि आप रक्षा करें, तो रक्षा तो तभी होगी जब उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाए, तब व्यक्ति भयमुक्त सही मायने में होता है। तो इसके इस रूप में लेना है। और जब मंत्र पढ़ें उस वक्त एक चुटकी सिंदूर उठाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। 108 बार कम से कम करना है। माला का प्रयोग ना करें, चूँकि दाहिने हाथ खाली रहेगा तभी तो सिंदूर चढ़ाया जाएगा। इसलिए किसी कागज़ पे लिखना शुरू कर दें, 1 2 3 करके 108 बार इस मंत्र को कहना है और हनुमान जी के ऊपर सिंदूर अर्पित करना है। इसका अर्थ भी समझ लें। अंजना गर्भ संभूत का मतलब होता है माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेने वाले जो हनुमान जी हैं। कपिंद्र सचिवोत्तम, वानरों के राजा जो सुग्रीव हैं, उनके आप सचिव हैं, सलाहकार हैं, उनके आप मार्गदर्शक हैं। राम प्रिय, और प्रभु राम के तो आप प्रिय ही हैं। हनुमन रक्ष सर्वदा, हनुमान जी मेरी सदा रक्षा करें। इस मंत्र का यह अर्थ हुआ कि अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। निश्चित तौर पे भक्तों के जीवन में किसी प्रकार की भय, परेशानी, दुख, दर्द होता है, इससे वो मुक्त हो जाएगा। अब बात ये आती है कि पहले वीडियोस में और भी बातें हुई, अब हम कौन सा करें।
कोई भी कर लीजिए, सब एक ही फल प्रदान करेगा। जो चाहिए, जिस चीज़ के लिए चाहिए, उस प्रकार के मंत्रों का जप करें। और चाहते हैं कि सब मिले तो फिर एक मंगल ये कर लीजिए, एक मंगल वो कर लीजिए, इस प्रकार से करते रहें, भांति भांति से मनाने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। जय सिया राम।